Good morning, class. In this lecture, we will discuss about the concept of wrapper class and upcasting and downcasting. This thing will cover in this lecture. So what is a wrapper class? Basically, if you want to convert your primitive data type into object, or you can say if you are want to convert your object into primitive type, then we can use wrapper class. So you can understand that if you are trying to convert your primitive data types like int float into the object like integer float object, then you can use wrapper class. और if vice versa case कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में करना है तब भी आप यूज कर सकते हैं रैपर क्लास का. JDK 5 ऑनवर्ड्स, दैट मीन जो हमारा JDK 1.5 है उससे पहले जब हम इस चीज को ही कन्वर्ट करते थे प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव, उस कंसेप्ट को हम कहते थे बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. उसके लिए हम कोड लिखते थे एक्सप्लिसिटली. बट JDK 1.5 से क्या होता है कि अब हमें एक्सप्लिसिटली कोड नहीं लिखना है रैपर क्लास का कि हमें प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने का, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग. दैट मीन्स दिस कंसेप्ट previously known as boxing and unboxing. But JDK 1.5 onwards, JDK 1.5 से क्या हो गया, ये कंसेप्ट बन गया ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग, जो हम खुद से नहीं करते हैं, अब ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है. मैं यहाँ पे कुछ रैपर क्लास लिख रहा हूँ और साथ में करस्पॉन्डिंग उनकी primitive data types and then corresponding wrapper classes. Int will represent integer class. Float will represent float class. Char will represent character class. Long will represent long class. Double will represent double class. That means double wrapper class. Boolean will represent Boolean wrapper class. Byte, for byte wrapper class is this byte, and the false short again this is. That means अगर अब आपके प्रोग्राम में यहाँ पे आप इंट लिखते हैं ना, लाइक दिस क्लास ए, आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल इंट ए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. आप इंटीजर ए यहाँ पे लिखिए बी, तो आप प्रोग्राम को इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो दिस इज द सिनारियो कि आपको बाइट यूज करना है, बूलियन यूज करना है, लॉन्ग यूज करना है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट कि हाउ वी कैन अचीव बॉक्स, प्रीवियसली अचीव बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग एंड नाउ हाउ वी कैन अचीव ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग. सपोज देयर इज द क्लास ए and there is a method that is public static void main. I'm not going to compile this program. You need to compile this program. I'm just writing how you can use the wrapper class and upcasting, downcasting.
I have a variable int a is equal to 1. Now I need to convert this primitive type into the object using the previous concept of boxing, not auto boxing. Now I am trying boxing concept. For that I know for int I have a reference class integer. So just write integer I is equal to new integer and pass the primitive value. This is known as boxing, जो पहले होती थी. बट इसके अलावा एक और मेथड है बॉक्सिंग को अचीव करने का. नाउ आई एम प्रिंटिंग system dot out dot print. SOP means system dot out dot print ln. One thing more you need to remember. Previously that means JDK 5 से पहले जब हम explicitly जब ये बॉक्सिंग का कंसेप्ट था उस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे i plus i कर दूं, that means like is this. अगर आप i plus i कर दें, that means आप दोनों i को इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था. Not possible. Possible before JDK 1.5. ओके, JDK 1.5 से पहले ये पॉसिबल नहीं था, बट अब पॉसिबल है. बट बॉक्सिंग का ये एक तरीका हो गया. इसके अलावा एक तरीका बॉक्सिंग का और होता है. तो अगेन फॉर दैट suppose I1 is equal to integer क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने I1. नाउ यू नीड टू राइट अगेन integer dot value of and pass a. SOP means system dot out dot print ln and print I1. ओके, ये भी क्या हो रहा है, बॉक्सिंग ही हो रही है. बट यहां दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम मेथड कॉल करके हम बॉक्सिंग को अचीव कर रहे हैं. वैल्यू ऑफ मेथड, इंटीजर क्लास का वैल्यू ऑफ मेथड. और यहाँ पे हम वाया कंस्ट्रक्टर, यानी कि हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, उसके थ्रू बॉक्सिंग अचीव कर रहे हैं. बट दोनों ही क्या है, एक्सप्लिसिटली दोनों ही ऑटो बॉक्सिंग नहीं है, दोनों ही बॉक्सिंग कंसेप्ट हैं जो JDK 1.5 से पहले यूज होते थे. नाउ ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ बॉक्सिंग. बट अगर आपको अनबॉक्सिंग अचीव करनी है तब आप क्या करेंगे. अनबॉक्सिंग का मतलब होता है कि अब आपने वो प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, दैट मींस आपने बॉक्सिंग अचीव कर ली. बट अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, अनबॉक्सिंग अचीव करेंगे. सपोज इंट b इज इक्वल टू, आई हैव अ वेरिएबल इंट b. मैंने एक वेरिएबल बनाया b जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है. अब मुझे ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में करना है. मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं i और i1, दोनों ही मैंने बॉक्सिंग से किए हैं. तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मैं पिक कर सकता हूं. मैंने पिक किया i को, सपोज i डॉट इंट वैल्यू. अब यहां पे ये हो गया अनबॉक्सिंग, ये अचीव हो गई आपकी अनबॉक्सिंग. क्योंकि अब जो आपका i ऑब्जेक्ट जो वैल्यू हुई थी वो अब वापस से प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो गई है. और अगर आप यहाँ पे को प्रिंट करेंगे तो ये आपकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा. इस तरीके से आप पहले बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग को हम अचीव करते थे JDK 1.4 तक. बट JDK 1.5 ऑनवर्ड्स अब ऐसा क्या कंसेप्ट हुआ कि वो अपने आप ही अचीव हो गई. तो देखते हैं, तो यानी ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग. तो पहले हम करेंगे प्रिमिटिव को कन्वर्ट. सपोज हमारे पास प्रिमिटिव क्या है, इंट c इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब मैंने बनाया इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट इंटीजर i2 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया a. ये होता है ऑटो बॉक्सिंग कंसेप्ट.
यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई कोड नहीं लिखा इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर या फिर इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, बाय डिफॉल्ट ही अब उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा अपने यहाँ पे कन्वर्ट करके। तो ये कंसेप्ट होता है आपका ऑटो बॉक्सिंग का। नाउ कम टू द अनबॉक्सिंग। डी इज इक्वल टू आपने लिख दिया IT, ये हो गया आपका ऑटो अनबॉक्सिंग। यहां पे आपने कुछ भी नहीं किया, क्या हो गया यहाँ पे ऑटो अनबॉक्सिंग। प्रिमिटिव टाइप है और ये ऑब्जेक्ट है I2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिमिटिव टाइप में स्टोर हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो रही है, अनबॉक्सिंग हो रही है, बट कैसे हो रही है, ऑटोमेटिकली। दैट इज नोन एज ऑटो अनबॉक्सिंग। तो ये प्रोसेस होता है हमारा ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग का। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। ये PSVN का मतलब है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज ये क्या है। अब हमें क्या करना है, सपोज मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है और मुझे उस वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है पहले, फिर मुझे उनका एडिशन निकालना है। तो ये प्रोग्राम है बेसिकली कि इफ यू हैव अ इंटीजर वेरिएबल एंड देन you need to convert the integer into string, then you need to add those two values. You need to do that means कि आपको एडिशन परफॉर्म करना है। बट कैसे करेंगे, अगर आपके पास वो इंटीजर से वो एक ही नंबर है, मेरे पास एक ही नंबर है और मुझे उनका एडिशन करना है पहले उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद, तो कैसे करेंगे देखिए। int a is equal to 1, then string S1, H2। अब क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस है हमारे पास। दैट मीन्स एक टू स्ट्रिंग मेथड से कन्वर्ट होगा और एक वैल्यू ऑफ मेथड से भी कन्वर्ट होगा। तो दोनों मेथड से कैसे होगा लेट्स सी। सबसे पहले मेरे पास स्ट्रिंग है S1 इज इक्वल टू, इंटीजर क्लास का एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग। मैंने यहां लिख दिया इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, किसको कन्वर्ट करना है, ए को। अब अगर आप यहां SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से S1 को प्रिंट करेंगे तो ये आपका 1 प्रिंट कर देगा, H1। अब मेरे पास है S2। अब मेरे पास स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक और मेथड है वैल्यू ऑफ, यहां पे ए लिख दिया। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा S2 को तो ये प्रिंट कर देगा 1 ये भी। तो अब दोनों स्ट्रिंग मेरे पास हो गई हैं। अब मैं अगर यहां लिख दूं S1 प्लस S2, तो ये 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, ये 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, यानी कि 1 1 11 आंसर आ जाएगा। बट मुझे आंसर चाहिए 2, तो अब क्या करेंगे। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस टू स्ट्रिंग ए में और इस वैल्यू ऑफ में। देखिए ये ध्यान रखिए, ये टू स्ट्रिंग जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट को, और ये जो है ना वैल्यू ऑफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा स्ट्रिंग क्लास को। स्ट्रिंग के अंदर हमें पता है कि डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, बट इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू नल नहीं होती है। तो अगर मेरी कोई स्ट्रिंग है जो मैंने नल पास करी है और मैं उसको टू स्ट्रिंग की हेल्प से प्रिंट कर रहा हूं या कॉल कर रहा हूं, तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट करेगी। बट अगर मैं वैल्यू ऑफ की हेल्प से उस नल को वैल्यू को हैंडल कर रहा हूं तो वो नल वैल्यू प्रिंट कर देगी, क्योंकि वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रिंग क्लास को, ना कि इंटीजर ऑब्जेक्ट को। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में यूज करने में। तो आपको डिसाइड करना है कि
where you need to use this toString and where you need to use this value of. Now I am going to convert this string values into the integer. You can also use float also, double also. For that, how we can use? So first, int b is equal to, I have s1, then int c is equal to, I'm writing s2. ओके, मैंने s1 असाइन कर दिया b को, s2 असाइन कर दिया c को. यहाँ ब्रैकेट में कंफ्यूज मत होना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे यहाँ पे मैंने डबल लगा दिए हैं ब्रैकेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बस ये है कि ये दिखाने के लिए कि ये प्लस ब्रैकेट के अंदर तो ये प्लस एडिशन के लिए होता है, ब्रैकेट के बाहर ये कॉन्कैटिनेशन कर देता है. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे s1 प्लस s2 ऐसे लिखता हूँ तो ये कॉन्कैट कर रहा है. बेसिकली अगर ये s1 s2 इंटीजर होते तो भी यहाँ पे कॉन्कैट हो जाते हो, इसके लिए. ठीक है, अब देखिए क्या करना है मुझे इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हमारे पास रैपर क्लास का है इंटीजर. इनके लिए हमारे पास कौन सी रैपर क्लास है? इंटीजर डॉट, इसके अंदर एक मेथड है पार्स इंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट. अगर मैं ब्रैकेट यहां नहीं लगाता तो अब लगाने पड़ते मुझे ब्रैकेट, इसीलिए मैंने पहले से लगा दिए. तो इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड क्या करता है कि आपका स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. यही अगर आपको फ्लोट यूज करना होता, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां लिखेंगे फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट. डबल या लॉन्ग होता तो डबल डॉट लॉन्ग डबल, या फिर सॉरी डबल डॉट पार्स डबल, या फिर लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग. तो जो भी मेथड यूज करना है, मतलब अगर लॉन्ग क्लास है तो यहां लॉन्ग लिखेंगे और यहां लॉन्ग लिखेंगे, पार्स लॉन्ग. डबल है तो डबल, फ्लोट है तो फ्लोट. बट ये ध्यान रखें, ऐसा मत करिएगा कि इंटीजर डॉट पार्स फ्लोट, तो वो एरर दे देगा. यहां पहले आपको वो क्लास भी मेंशन करनी होगी कि किस क्लास के लिए आप उसको पार्सिंग कर रहे हैं. अब यहां हम कर देंगे a प्लस बी. अब ये हमारा क्या होगा? एडिशन परफॉर्म हो जाएगा और आप अगर इस प्रोग्राम को प्रिंट करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा. तो क्वेश्चन अब ये आता है कि ये सब करने का, बेसिकली रैपर क्लास करने का हमें बेनिफिट क्या हुआ? तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे हमने यहां पे किया था कि आप प्रिमिटिव का यूज ना करके आप रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं. दूसरा क्या है कि आप नल वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं रैपर क्लास के अंदर, बट प्रिमिटिव में नहीं कर सकते थे. लाइक सपोज आपने लिखा इंट a इज इक्वल टू नल. ये क्या है? ये एरर दे देगा ये प्रोग्राम. अगर आप इसको रन करोगे तो ये एरर दे देगा. अगर आप लिखते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू नल, ये परफेक्टली आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा. दैट मीन्स एरर नहीं देगा. दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपने कोई इंटीजर वेरिएबल, सिंपल प्रिमिटिव वेरिएबल बनाते हैं या एरे बनाते हैं ना, तो उसके अंदर एक ही टाइप की वैल्यूज स्टोर होती है. जैसे a है तो a ही है, b है तो b है, सॉरी इंट है तो इंट ही होगी, फ्लोट है तो फ्लोट होगी. बट जब आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं ना आगे जाके, तो उस ऑब्जेक्ट एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्या होगा? आप इंटीजर, फ्लोट, सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. तब चॉइस आपके पास होगी.